हरिओम। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के बाद हम उसकी सुरक्षा भी करते हैं, उसकी घेराबंदी कर देते हैं, कभी ईंटों से कभी तार से उसकी सुरक्षा कर देते हैं ताकि कोई गाय भैंस बकरी उसको चर न जाए। तो जैसे ही हम पौधा लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा का भी प्रबंध करते हैं, वरना वो पौधा पनप नहीं पाएगा। और फिर एक स्थिति तब आती है जब वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसी वृक्ष से अपनी बकरियां बांध देते हैं, अपनी गाय बांध देते हैं, परंतु आरंभ में उसकी सुरक्षा करते हैं बकरियों से, गाय से, कि उसको उस पौधे को चर ना जाए। और जब वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष बना, मोटा तना बना, तो उसी से हम बकरी बांध देते हैं, फिर उससे कोई भय नहीं। ऐसे ही जब ज्ञान में गुरु, सत्संग में गुरु ज्ञान का बीज बोता है, ब्रह्म भाव का बीज बोता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें माया की गाय भैंस बकरियों से इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, मन के कुविचारों से इसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, माया में आने जाने से परहेज करना पड़ता है। कोई हम उपचार भी करते हैं, शरीर का दवा भी लेते हैं, तो उसके लिए परहेज आवश्यक होता है, बल्कि परहेज का अधिक महत्व होता है दवा से। तो वैसे ही जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु हमारे अंदर अंतःकरण में ज्ञान रूपी बीज बोता है, परमात्मा भाव रूपी बीज बोता है, तो हमको उसकी सुरक्षा करना आना चाहिए। एक बार मैं अपनी बात बताता हूँ, पुरानी बात है कि घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था, और बाहर किसी ने मेन गेट को खटखटाया। मैं जब बाहर गया तो एक लेडी महिला आई हुई थी, उनके हाथ में शादी का कार्ड था। उन्होंने वो शादी का कार्ड मुझे दिया और शादी के दिन बारात चलने को कहा। मैंने उनसे कार्ड ले तो लिया अपने हाथ में, और फिर गेट बंद करके अंदर वापस आ गया। अंदर आते ही मेरे जिस हाथ में कार्ड था वो हाथ थर 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 कांपने लगा, और अंदर ही अंदर विचित्र सा भय, एक अजीब सी अनुभूति होने लगी, एक भय लगने लगा कि हे भगवान, हे निराकार, आपको मुझे माया और माया के कार्यों से बचाना है, मुझे निर्लेप ही रखिए प्रभु, और कहीं मुझे जाना ना पड़ जाए। इस विचार से भयभीत हो गया और तुरंत कार्ड हाथ से छूट गया। देखो, इसको ऐसे समझो कि जब कोई मेधावी छात्र है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चा है, वो अपनी जब सांसारिक पढ़ाई भी कर रहा होता है ना, तो उसको कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता है। वो एक कमरे में बंद करके अपने आप को अपनी पढ़ाई में अध्ययनरत रहता है, कहीं ना आता है, न कहीं जाता है, न फालतू बातें करता है। एक सांसारिक पढ़ाई के लिए वो तप करता है। तो जब कोई सांसारिक पढ़ाई के लिए इतना त्याग कर सकता है, इतना अपने अध्ययन को समर्पित हो सकता है, तो यहाँ तो प्रभु से जुड़ाव की बात है, यहाँ तो प्रभु का भाव है। एक संसार की पढ़ाई के लिए आप इतना तल्लीन हो सकते? क्या प्रभु के भाव में आप इतना तल्लीन नहीं हो सकते हैं? एक संसार की पढ़ाई के लिए आप इतना परहेज कर सकते? कहीं आते नहीं, कहीं जाता नहीं बच्चा, वो जो पढ़ने वाला है। मेरे अंदर भी जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पढ़ाई अपनी जगह बना रही थी, तो मुझको भी माया में आने जाने से बहुत अजीब सा भय लगता था। खैर कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आया
कि जब मुझे शादी के दिन वहाँ जाने के लिए घर वालों से दबाव पड़ने लगा, चलना है चलना है, चलिए चलिए। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी एक ना चली और मुझे तैयार होकर जाना पड़ा। मैं चला तो गया, परंतु रास्ते भर परमात्मा से एकाकार होकर अंदर ही अंदर माया की इस या कोयले की कोठरी में जाने से बच जाने की प्रार्थना करने लगी। प्रभु ने करुणा करके अपने इस भक्त को माया में रोकने या माया में रोंदने से बचाने के लिए योजना बना ली। प्रभु ने, निराकार ने बना ली। गंतव्य स्थान आया जहाँ पे जाना था, बारात में गंतव्य स्थान आया और मेरे मुख से बस इतना ही निकला घर वालों के लिए कि तुम लोग अंदर चले जाओ, मैं यहीं गाड़ी में बैठा हूँ। और घर वाले, ये प्रभु की लीला देखो, घर में मैं इतना मना कर रहा था, किसी ने एक नहीं सुनी। और वहाँ जब हमने परमात्मा से प्रार्थना की रास्ते भर, तो खाली मुझसे एक बार मेरे मुख से निकला कि तुम लोग चले जाओ, मैं ये गाड़ी में बैठा हूँ। और घर वाले इस बात को इतनी आसानी से मान गए। प्रभु की लीला कि वो अपने भक्त का साथ देते हैं। ये लोग पार्टी में एंजॉय करने अंदर चले गए और लगभग 1.5-2 घंटा में पार्किंग में गाड़ी खड़ी की गई थी, उसी के अंदर गाड़ी के अंदर बैठा रहा अकेले और प्रभु का स्मरण करता रहा, गुरु की वाणी सुनता रहा, गाड़ी के अंदर ही सत्संग अपना चलता रहा। देखो, जब पूर्ण आत्मस्थ की अवस्था नहीं होती ना, तो हमें आरंभिक अवस्था में परहेज करना पड़ता है। बिना परहेज के काम नहीं चलता है, बचना पड़ता है। यदि उद्देश्य ऊंचा है, उद्देश्य बड़ा है, इसलिए परहेज आवश्यक है, इसलिए बचाव आवश्यक है। वरना भगवान को क्या, प्रभु तो मैखाने में बैठाकर भी वहां से निर्लेप न्यारा निकाल देते हैं। जब आदमी परिपक्व हो जाता है, जब योगी आत्मस्थ हो जाता है, फिर वो कहीं भी रहे। हालांकि जीवन के अंतिम क्षण तक परहेज करना चाहिए, लेकिन साधक अवस्था में, आरंभिक अवस्था में तो परहेज बहुत आवश्यक है। यदि आप घर में हैं और घर का माहौल ऐसा है कि प्रपंच वाला है, दरानी ठनी का और सास बहू का, तो आप अपने को सुरक्षित रखिए। आप बराबर से हाँ में हाँ ना मिलाइए, तू मैं ना करिए। निंदा से, स्तुति से, चुगली से, प्रपंच से अपने आप को बचाइए। अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाए रखिए। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के। ये जो गुरु ब्रह्माकार वृत्ति बनाता है, इसको संभाल के रखना होता है। योगी युंजिते सततम आत्मानम रहित स्थिता एकाकी ये चित्तात्मा निराशी परिग्रह। भगवान कहते हैं योगी है, वो सतत आत्मा में स्थित रहने का प्रयास करता है। एकाकी ये चित्तात्मा, और एकाकी एकांत में मनन करता है, अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, माया से परहेज करता है। बिना परहेज की बात नहीं बनेगी। साधक के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो माया को नो कर सके। गुरुजी हमारे बोलते थे कि ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो, नो टू माया, नो टू निंदा, नो टू चुगली, नो टू प्रपंच। यहां पे अपने पुरुषार्थ को प्रयोग करना पड़ता है। ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो। तो जीवन में नकारात्मकता को, मन को, माया को नो करना आना चाहिए।